सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया और साफ किया कि इसका पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुशांत केस में कल यह फैसला सुनाएगी कि मामले की जांच सीबीआई करेगी या नहीं। कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए कल संसद की समिति की बैठक होगी, जिसमें एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया भी मौजूद रहेंगे। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अब वो एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष का पद संभालेंगे। चुनाव आयोग ने कोरोना काल में चुनाव करवाने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों को जल्द कोरोना टेस्ट की सुविधा मिलेगी, जिसमें नेगेटिव आने वाले लोगों को 7 दिन के जरूरी क्वारंटीन से छूट मिल सकती है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती गृह मंत्री अमित शाह की तबीयत ठीक है और वो अस्पताल से ही काम कर रहे हैं। उन्हें हल्की थकान और शरीर में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कांग्रेस ने फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को एक खत लिखा और सोशल मीडिया पर बीजेपी नेताओं के भड़काऊ भाषण पर कार्रवाई न होने का दावा करते हुए जांच की मांग की। यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रेलवे ने कोरोना संकट में स्टेशनों पर बेवजह भीड़ रोकने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट महंगा करने का फैसला लिया। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का तबादला कर दिया गया और अब वो मेघालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। यूपी सरकार अक्टूबर में दशहरे के दौरान अयोध्या में रामलीला का आयोजन करवा सकती है, जिसमें रवि किशन और विंदु दारा सिंह समेत कई कलाकारों को भी बुलाया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय करने की मंजूरी दे दी। वायुसेना ने देश में बने हल्के लड़ाकू विमान तेजस को पाकिस्तान की सीमा के पास एयरबेस पर तैनात कर दिया। अभिनेत्री कंगना रनौत ने करण जौहर से पद्मश्री सम्मान वापस लेने की मांग की। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में कोरोना से ठीक हुए 150 पुलिस वालों ने प्लाज्मा दान किया। हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर बैठक की, जिसमें जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हुए। आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना ने बीएसएफ के डीजी का पद संभाल लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से बरसात में होने वाली बीमारियों से सतर्क रहने की सलाह दी। लखनऊ में गुरुवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले कई विधायकों के कोरोना टेस्ट किए गए। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के नतीजों का ऐलान करेंगे। अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जल्द सी प्लेन की शुरुआत होगी, जिसका 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन कर सकते हैं। जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर के 3 पुजारियों समेत 20 कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ गए। हाल ही में सीएजी की जिम्मेदारी संभालने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में सिर्फ राज्य के युवाओं को भर्ती करने का फैसला लिया, हालांकि इसके लिए अभी कानून बनना बाकी है। राजस्थान हाईकोर्ट के 2 और जजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शिक्षण संस्थानों की एक सूची जारी की, जिसमें आईआईटी मद्रास को पहला जबकि आईआईटी बॉम्बे को दूसरा स्थान मिला। आम आदमी पार्टी ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर कुछ टैक्स बढ़ाने के लिए कल एक प्रस्ताव लाने का आरोप लगाया। दिल्ली में शनिवार और रविवार को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की पहली ऑनलाइन बैठक होगी, जिसमें विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। आगरा कमिश्नर के दफ्तर में एक अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद कमिश्नरी को 2 दिन के लिए सील कर दिया गया। दिल्ली के वसंत कुंज में पुलिस इंस्पेक्टर संजय शर्मा की कोरोना से मौत हो गई। यूपी के शाहजहांपुर से बीजेपी विधायक मानवेंद्र सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में सबसे अलग कर लिया। दिल्ली में कल उपराज्यपाल की अगुवाई में एक बैठक होगी, जिसमें होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने का फैसला हो सकता है। बारामूला में शहीद हुए सीआरपीएफ के 2 जवानों को पटना में मंत्री प्रेम कुमार और तेजस्वी यादव ने श्रद्धांजलि दी। यूपी के बुलंदशहर जेल में बंद 48 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद एसपी और डीएम ने जेल का दौरा कर जरूरी निर्देश दिए। महाराष्ट्र सरकार कोरोना से मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार करने वाले कर्मचारियों का 25 लाख का बीमा करवाएगी। जयपुर में हुई भारी बारिश से मशहूर अल्बर्ट हॉल में रखे पुरातत्व विभाग के कई कीमती रिकॉर्ड भीग गए। कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती यूपी के मंत्री महेंद्र सिंह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। कानपुर हिंसा के आरोपी और विकास दुबे के साथी धर्मेंद्र ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उसे 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में दूसरे दिन भी मुठभेड़ जारी रही और सुरक्षा बल ने तीसरे आतंकी को मार गिराया। लखनऊ में कुछ वकीलों ने प्रदर्शन किया और कोरोना संकट में स्कूल फीस माफ करने की मांग की। अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। केंद्र सरकार ने वाराणसी जिले के मुंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस करने को मंजूरी दे दी। दिल्ली के रघुबीर नगर में एक तेज रफ्तार कार ने ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिस वाले को टक्कर मार दी, जिसके बाद घायल पुलिस वाले को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुणे में पुलिस ने करीब 3 लाख के नकली नोटों के साथ 3 आरोपियों को पकड़ लिया।
रोहतक पुलिस ने नशे की एक बड़ी खेप के साथ 4 आरोपियों को पकड़ा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में विश्व भारती यूनिवर्सिटी में हुई तोड़फोड़ के आरोप में टीएमसी विधायक नरेश चंद्र के खिलाफ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने केस दर्ज करवाया। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संकट के बीच 7 सितंबर से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने बाढ़ की चपेट में आए हर परिवार को 2-2 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी। केरल के इडुक्की में जमीन खिसकने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 61 हो गई। पंजाब में बठिंडा के एसएसपी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उनके संपर्क में आए राज्य के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने खुद को क्वारंटीन कर लिया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी ने राजनीतिक हत्याओं के विरोध में एक रैली निकाली। असम के चिरांग जिले से पुलिस ने काफी विस्फोटक और हथियार बरामद किए। असम की बीजेपी सरकार ने राज्य के स्कूलों में 6ठी क्लास से ही छात्रों को अंग्रेजी की शिक्षा देने का फैसला लिया। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर के घर पर तैनात ड्राइवर समेत कुछ और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पंचकुला में हरियाणा डीजीपी के दफ्तर में 6 पुलिस वालों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद डीजीपी कार्यालय को अगले 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। फिलीपींस की राजधानी मनीला में 6.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई जबकि 43 लोग घायल हो गए। अमेरिका के रेगिस्तान वाले इलाके डेथ वैली में धरती का सबसे ज्यादा तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इराक के बसरा में सैकड़ों लोगों ने सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन किया और कई गाड़ियों में आग लगा दी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने प्रचार अभियान के लिए सबरीना सिंह को प्रेस सचिव बनाया, जो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। बराक ओबामा और उनकी पत्नी ने लोगों से जो बाइडेन और कमला हैरिस को जिताने की अपील की, जो अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। कोरोना संकट के बीच कैरिबियाई देश हैती में 5 महीने बाद सभी स्कूल दोबारा खोल दिए गए। कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि 2012 में चीन की एक खदान में सफाई करने वाले 6 मजदूरों को कोरोना हुआ था, जिसका वायरस अब वुहान की लैब से लीक हुआ। इजरायल और यूएई के बीच हुए समझौते के बाद अब दोनों देशों में फोन सेवा भी शुरू हो गई। पावर प्लांट में तकनीकी खराबी के बाद पूरे श्रीलंका में काफी देर तक बिजली गुल रही, जबकि कई इलाकों में 6 घंटे बाद बिजली आई। इजरायल के यरूशलेम में सुरक्षा बल पर हुए हमले में एक जवान घायल हो गया। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में सरकार के खिलाफ कई लोग सड़कों पर उतर आए और कोरोना से निपटने में नाकाम होने का आरोप लगाया। अमेरिका से तनाव के बीच इराक के पीएम मुस्तफा अल काज़मी इस हफ्ते ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले काबुल में कई रॉकेट से हमले हुए, जिनमें 10 लोग घायल हो गए। हालांकि अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में समंदर से काफी नशीले पदार्थ के साथ 3 लोग गिरफ्तार किए गए। अफ्रीकी देश सूडान में फिर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और सरकार से नए सुधारों की मांग की। सेंसेक्स 478 और निफ्टी 138 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। दवा कंपनी बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ कोरोना पॉजिटिव पाई गई। दिल्ली में सोने की कीमत में 1182 रुपए का उछाल आया, जिसके बाद 10 ग्राम सोने के दाम 54,856 रुपए पर पहुंच गए। खबर है कि सैमसंग अब स्मार्टफोन का अपना कारोबार वियतनाम से भारत ला सकती है। कोरोना संकट के बावजूद देश का कृषि निर्यात मार्च से जून के दौरान 23.24% बढ़कर 25,500 करोड़ रुपए हो गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए 4 खिलाड़ियों के नामों की सिफारिश की गई, जिनमें रोहित शर्मा और पहलवान विनेश फोगाट भी शामिल हैं। खबर है कि अर्जुन अवार्ड के लिए चयन समिति ने कुल 29 खिलाड़ियों के नामों की सिफारिश की, जिनमें ईशांत शर्मा और तीरंदाज अतनु दास के नाम भी शामिल हैं। वीवो के हटने के बाद ड्रीम 11 को इस साल आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप मिल गई। खबर है कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में महेंद्र सिंह धोनी के लिए वो सीट रिजर्व रखने का प्रस्ताव दिया गया, जहां 2011 वर्ल्ड कप में जीत के छक्के वाली गेंद गिरी थी। खबर है कि कोरोना की वजह से राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह इस बार ऑनलाइन होगा। पूर्व वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन एल सरिता देवी और उनके पति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बार्सिलोना ने चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में मिली हार के 3 दिन बाद टीम के कोच को बर्खास्त कर दिया। भारत में होने वाली एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप कोरोना संकट में अगले साल के लिए टाल दी गई। खबर है कि पहलवान विनेश फोगाट ने अगले महीने होने वाले नेशनल कैंप से खुद को अलग किया, जिसके पीछे उन्होंने कोरोना के खतरे का हवाला दिया। इंटर मिलान फुटबॉल क्लब यूरोपा कप के फाइनल में पहुंच गया और अब उसकी खिताबी भिड़ंत सेविया क्लब से शुक्रवार को होगी। सुमित नागल प्राग चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। खबर है कि हॉकी इंडिया कोरोना संकट से मुश्किल में आए 61 खिलाड़ियों की आर्थिक मदद करेगा, जिसके तहत हर खिलाड़ी को 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट में आईपीएल पर एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें इसका आयोजन देश के बजाय यूएई में करवाने का विरोध किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर सुषमा वर्मा को सम्मानित किया।
टेस्ट रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह 9वें स्थान पर खिसक गए, जबकि विराट कोहली दूसरे स्थान पर बरकरार है। वेस्टइंडीज में आज से कैरेबियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हो गई। हालांकि पहला मैच बारिश की वजह से अभी 17-17 ओवर का खेला जा रहा है। अक्षय कुमार ने असम बाढ़ पीड़ितों के लिए 1 करोड़ की मदद दी, जिस पर राज्य के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने ट्वीट के जरिए उन्हें धन्यवाद दिया। अभिनेता प्रभास की अगली फिल्म आदि पुरुष का पोस्टर जारी कर दिया गया, जो हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज होगी। खबर है कि ऋषि कपूर के निधन के बाद उनकी पत्नी नीतू सिंह ने पहली फिल्म साइन की, जिसमें वो वरुण धवन की मां का रोल करेंगी। हालांकि इस फिल्म का नाम नहीं बताया गया। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी बायोग्राफी अनफिनिश्ड का काम पूरा होने का दावा किया और जल्द इसे लॉन्च करने की बात कही। फिल्म द बिग बुल में अभिनेत्री इलियाना डिक्रूज का पहला लुक जारी कर दिया गया, जो इस फिल्म में अभिषेक बच्चन के साथ नजर आएंगे। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल से कुछ टेस्ट करवाने के बाद संजय दत्त को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। और खबर है कि जॉन अब्राहम की फिल्म गोरखा के लिए रक्षा मंत्रालय से इजाजत मांगी गई, क्योंकि यह फिल्म सेना पर आधारित है और वो किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते।